अस्सलाम वालेकुम बकरी के क़ारीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे, सबको खुश रखे, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो जी आज का हमारा टॉपिक है नज़र बद। नज़र बद के बारे में जदीद साइंस का नुक्ता नज़र काजी शुजात इस्लामाबाद से हैं। नज़र बद एक ऐसी हकीकत है जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस में भी आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए दुआएं इरशाद फरमाईं। साइंसी नुक्ता नज़र से नज़र बद का असर। जदीद साइंस ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि इंसानी दिमाग और आँखों से खारिज होने वाली तवानाई दूसरों पर असर अंदाज हो सकती है। जब कोई शख्स शदीद हसद या मनफी जज्बात के साथ किसी को देखता है तो उसकी आंखों से खारिज होने वाली लहरें ब्रेन वेव्स दूसरे शख्स को मुतासिर कर सकती हैं, जिससे वो परेशान या बीमार हो सकता है। बाज़ दफ़ा साइंसदानों का ख़याल है कि इंसानी आँखें कम फ्रीक्वेंसी की बरक़ी मक़नातीसी लहरें खारिज करती हैं जो हसास अफ़राद पर मनफी असरात मुरतब कर सकती हैं। हर उम्र के अफ़राद, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, जिसके नज़र बद के असरात से महफूज रहने के लिए ये रूहानी इलाज ज़रूरी है। ज़ेरे नज़र अमल भी इस सिलसिले की एक कड़ी है जो नज़र बद के तदारुक के लिए निहायत मुफीद है। छोटे बच्चों को अक्सर नज़र जल्दी लग जाती है और किसी को भी नज़र लग जाती है क्योंकि नज़र तो बरहक है, ठीक है। उसके लिए जी है इसके लिए 7 अदद सुर्ख गोल मिर्चें ले लें और इन पर 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़ लें। फिर बच्चों पर से 7 चक्कर देकर जला दें और राख मिट्टी में दफन कर दें। इसके अलावा ये दुआ बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़कर दम कर दें और सूरत कलम की आखिरी 3 आयत पढ़ने से भी नज़र उतर जाती है। इशारा करें और शिफा पाएं। अगर हाथ पांव सुन हो जाएं तो चंद बार उंगली से इस जगह स्टार बनाएं, तकलीफ़ दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही साथ वाले पेज पे है जी नाक कान गले के अमराज से निजात के लिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ज़रिए बकरी से तारुफ़ हुआ, बकरी के वज़ाइफ़ और तिब्बी टोटकों से बहुत फ़ायदा हुआ। ज़ाती मुशाहिदात लिख रहा हूँ। ENT के मसाइल से बचाओ। एक रूहानी महफिल में आपने फरमाया था कि इशा की नमाज के वित्रों की पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह नसर, दूसरी रकत में सूरत लहब और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें तो कभी हड्डियों, जोड़ों और दांतों की तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा जब भी छींक आए तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल मा काना और 3 बार या शाहिदू पढ़कर ज़बान दांतों पर फेर दें। नाक कान के मसाइल नहीं होंगे। मैं इन बीमारियों में मुब्तला था और ये अमल करने से शिफायाब हो गया। सुभान अल्लाह। जिस्मानी ताकत का राज। हज़रत जी जहाँ आपके बताए हुए वज़ाइफ़ से खैरें मिली हैं, इस तरह जो टोटके आपके बयान फरमाते हैं उनके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। एक दफ़ा आपने दर्स में फरमाया था कि नहाने के बाद किसी भी तेल से पूरे जिस्म की मालिश कर लें और तौलिया इस्तेमाल ना करें। माशाअल्लाह इसके बहुत फ़वाइद हैं। इससे सुस्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिस्म में बहुत ज़्यादा ताज़गी और ताकत सी रहती है और थकान बिल्कुल भी नहीं होती। इससे पहले ऐसे होता था कि जिस्म सुस्त रहता था, काम करने को दिल नहीं करता था, थका थका रहता था। जब से ये अमल करना शुरू किया माशाअल्लाह सेहत बहुत अच्छी हो गई और मैं माशाअल्लाह से बहुत सेहतमंद हूँ। इसी ही पेज पे है दांत निकलने के ज़माने में बच्चों में होने वाला बुखार, सूखापन, आयरन की कमी, इसहाल और चिड़चिड़ापन। बच्चे को रखे हमेशा तंदुरुस्त। बकरी का है जी है चिल्ड्रन सिरप, प्रोटीन की कमी। तो मैं तो बकरी से अद्वियात भी मंगाती होती हूँ, जैसे आपको मुनासिब लगे। आप मंगवा के देख लें, ठीक है। जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं वो माएँ तो बहुत ही परेशान हो जाती हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।